वेलकम बैक। तो कल के व्लॉग के बाद मैं फिर से हाजिर हूं आगे की अपनी यात्रा लेकर। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और मैं आपको अपनी डेस्टिनेशन बता ही देता हूं। महाराष्ट्र का सबसे फेमस मेडिटेशन सेंटर विपासना सेंटर इगतपुरी। हम इगतपुरी के विपासना सेंटर तक जाने का प्लान लेकर चले हैं घर से और उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नासिक हाईवे, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और सीनिक और ब्यूटीफुल होता जा रहा है। चारों तरफ हरियाली, ये सुंदर से पहाड़, ये वैलीज, बहुत मजा आ रहा था हमको। स्पेशली मम्मा बहुत खुश थी क्योंकि मम्मा को काफी दिनों बाद घर से बाहर निकलने का मौका मिला था और हम जहां जा रहे हैं वो जगह इतनी अच्छी है कि किसी को भी अच्छा लगे। ये बीच में हम एक जगह रुके थे तो मुझे कुछ ये रंग बिरंगी सी छोटी छोटी बॉटल्स दिखाई दी जिसमें हींग दाना और हाजमोला, रंग बिरंगी सी गोलियां थी। तो एक दो चटपटी सी चीजें ले ली मैंने, जो कि मुझे लगा कि घर में रखने के काम आएंगी। अगर किसी को खाने का मन हो तो वो खा सकता है। यहां से हम लोग निकले और जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी कहा था, नासिक के रास्ते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके आसपास जो गांव हैं वो गांव बहुत खूबसूरत हैं और वहां पर रहने वाले लोग भी बड़े खूबसूरत हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, रास्ते में भी हमने काफी लोगों को रिकॉर्ड किया है। एक अलग ही फ्लेवर है यहाँ का। और यहाँ से घाट शुरू होते हैं तो धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे और लगभग हम अपनी मंजिल के आसपास पहुंच चुके थे। तब मुझे यहाँ एक तालाब दिखाई दिया। तालाब यानी कि एक पॉन्ड दिखाई दिया। और ये पॉन्ड की खासियत ये थी कि एक बहुत ही सीनिक पहाड़ है पीछे इगतपुरी का और ये छोटा सा पॉन्ड हाईवे के एकदम साथ में लगा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा क्यूरियस था ये जगह देखने के लिए, तो मैंने ये ताल देखी छोटी सी और फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा। मुझे लगा कि थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए आगे क्या है। तो मुझे यहाँ एक गडरिया, जो कि बहुत कॉमन नहीं है मुंबई के आसपास, ऐसा भेड़ चराता हुआ इंसान देखना ये सब आपको पहाड़ों में जाके देखने को मिलता है। हम सब लोगों ने इस पूरी जर्नी में सबसे ज्यादा प्रियंका को मिस किया। आई विश वो भी यहाँ होती तो बहुत अच्छा होता। ये थोड़ी सी कवरेज पापा ने की थी। ये जो भटकता हुआ प्राणी सामने से आ रहा है ये मैं हूं। मम्मा पापा छोटे बच्चों की तरह एक्साइटेड थे इस जगह पर। वैसे जगह भी बहुत खूबसूरत है तो मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड था। और बारिश शुरू हो चुकी थी इगतपुरी साइड में और हम हाईवे से ही देख सकते थे कि जो वहां के पहाड़ हैं वो बादलों से घिर चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे बादलों ने अपनी गोद में ले लिया है पहाड़ को। कल जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी एक्टिंग की जर्नी, तो जॉब के बाद मैं जब मुंबई आया तो थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा स्ट्रगल किया, मेहनत की, ऑडिशंस दिए और कुछ टाइम के बाद मुझे अपना पहला ब्रेक मिला। जैसा कि किसी ने मेंशन किया था कमेंट में, यश पटनायक जी की एक कंपनी है बियॉन्ड ड्रीम्स, उनका एक शो मैंने किया था जो कि मेरा पहला शो था, जमुनिया ऑन इमेजिन टीवी। तो बस वहीं से शुरुआत हुई और उसके बाद मुड़कर नहीं देखा, काम करता रहा, अभी भी कर रहा हूं और जीवन भर करना चाहता हूं। तो ये इगतपुरी का छोटा सा खूबसूरत सा गांव है। गांव तो नहीं कहेंगे, ये एक कस्बा है। हाँ, वैसे इसे गांव कहना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि ये काफी डेवलप हो गया है और मुझे लगता है कि एक कस्बे में तब्दील हो चुका है। मैंने जो इंटरनेट पे फोटोज देखे थे वो काफी पुराने थे शायद। और ये हम एक्चुअल जगह पर एंटर कर चुके हैं। यहाँ की हर गली से आपको वो इगतपुरी के पहाड़ दिखाई देंगे।
खूबसूरत छोटी छोटी सी गलियां। थोड़ा सा मुझे ऋषिकेश की याद आ गई। ऋषिकेश हरिद्वार जो कि हमारे होम टाउन मेरठ से कुछ 4-5 घंटे की दूरी पर ही है। वहाँ भी ऐसे ही छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे घर बने हुए हैं, बड़े खूबसूरत से रंग बिरंगे घर। और उन छोटी छोटी गलियों में से, घरों के बीच में से पहाड़ दिखाई देते हैं। कुछ वैसा ही था यहाँ पे। और ओवरऑल ये पहाड़, ये बादल, ये रंग बिरंगा सा गांव, एक अलग ही माहौल था। हम तीनों को बहुत मजा आ रहा था, इसलिए मैं गाड़ी भी बहुत स्लो चला रहा था। हर चीज अपनी आंखों से, कहते हैं, एब्जॉर्व कर लेना नेचर को, वो करने की कोशिश की जा रही थी। ये देखिए, आपने अब तक धम्मा सेंटर, जिसको बोलते हैं विपासना सेंटर, जो है शायद आपने भी स्पॉट कर लिया होगा। हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए, पहाड़ों की गोद में ये खूबसूरत सा विपासना सेंटर। इसके बारे में कहा जाता है कि जो लोग यहाँ पे आके मेडिटेशन कर लेते हैं, विपासना का कोर्स कर लेते हैं, वो यहाँ वापस जरूर आते हैं, और अक्सर आते हैं। आप में से कुछ लोगों को शायद पता है, और बाकियों को मैं बता देता हूँ कि मैंने भी विपासना का कोर्स किया है, और मैं भी विपासना का एक मेंबर हूँ। तो हमारा प्लान ये था कि हम अंदर विपासना सेंटर में जाएंगे, और आपको अंदर से भी ये विपासना सेंटर, जो कि भारत के 2 सबसे खूबसूरत सेंटर्स में से एक है, एक लेह लद्दाख का और दूसरा ये इगतपुरी का सेंटर है। बट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये कोरोना का जो डर है वो सब में बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट ने भी रूल्स निकाल दिए हैं। वो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग्स होती हों, उसको खोलना अलाउड नहीं है। तो विपासना सेंटर भी बंद था, बट तब भी मैंने कोशिश की कि मैं जितना कवर कर सकूं बाहर से कवर कर लूं। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, बहुत खूबसूरत। शहर से बहुत दूर एक पहाड़ों की गोद में बसा हुआ छोटा सा टाउन, और ये बादलों और पहाड़ों का जो मेल है, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये म्यांमार गेट है, जो विपासना सेंटर है उसका गेट है। मैं आपको पास से दिखा देता हूं। ये देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक, खूबसूरत और विशाल। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको अंदर से सेंटर तो नहीं दिखा पाया, बट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं यहां आऊंगा, मैं आपको एक अंदर का पूरा टूर कराऊंगा। अभी के लिए शायद हमारी किस्मत में भी इतना ही था। हम रुके यहाँ कुछ 15-20 मिनट, कुछ पिक्चर्स लिए, और उसके बाद ऑन आवर वे बैक। बहुत खुश थे हम तीनों, और मजा आ रहा था। हम लोगों ने टारगेट किया था कि हम जल्द से जल्द मुंबई पहुंच जाएंगे अंधेरा होने से पहले। मम्मा पापा भी म्यूजिक का आनंद लेते हुए। एक बीच में एक ये पॉइंट आता है, ये घाट है बहुत खूबसूरत, जहां से इगतपुरी की पहाड़ियां भी दिखाई देती हैं, कुछ झरने भी दिखाई देते हैं। यहाँ कुछ देर के लिए एक ब्रीदर लिया हमने। मॉम डैड थोड़ी देर वहाँ खड़े होके वादियों का मजा लिए और एक दूसरे से बात कर रहे थे। मीनवाइल I was just talking to my wife. Much needed. मामा अपना मास्क गाड़ी में भूल आई थी, और मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसी भूल बिल्कुल ना करें। मामा को भी ध्यान नहीं रहा। ज़्यादा देर हम यहाँ रुके भी नहीं। इसके बाद हम वापस अपने रास्ते पर चल दिए। हम लोग
शाम ढलने से पहले ही मुंबई पहुंच जाना चाहते थे, इसलिए हम और कहीं भी नहीं रुके। रोड पे थोड़ा बहुत हमने कवरेज की जाते हुए। एक छोटी और बहुत मेमोरेबल सी ट्रिप रही हमारी, मजा आया। कभी कभी कहते हैं कि आपकी मंजिल से ज्यादा आपका रास्ता खूबसूरत होता है। बिल्कुल वैसा ही था ये रास्ता। ये मैं था थोड़ी पागलपंती करते हुए। नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी टाइम लेकर आएंगे, जिससे मैं आराम से आपको विपाशना सेंटर के भी दर्शन करा पाऊँ। और रास्ते में वो एक गांव जहां अंजनी माता ने और हनुमान जी ने साधना की थी, या जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था, वो गांव घूमने की मेरी बहुत इच्छा है। तो आई होप सब कुछ जल्दी नॉर्मल हो जाए, हम दोबारा यहाँ आ पाएँ। और आमची मुंबई में एंटर कर चुके थे हम, जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था शाम ढलने से पहले। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, आपको ये जर्नी पसंद आई हो। आप सभी से मेरा आग्रह है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।